जम्मू प्रिंटर्स को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे 25 से 28 प्रिंटर ऐसे हैं जो सिर्फ पिछले 25 से 30 सालों से, उनमें से ज़्यादातर 25 से 30 सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। इस साल ऐसा हुआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में वो चले गए जम पे जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले उसमें हम सारे बाहर हो गए। जम्मू के जो हमारे प्रिंटर थे वो बाहर हो गए। पूरे हिंदुस्तान में प्रिंटिंग के ऊपर जो जीएसटी है वो 18% है, लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने माल रिसीव किया है उनमें काफ़ी सारे बिल जो हैं वो एक तो 12% के हैं, और जो साइज़ है बुक का वो जो एटीसी में दिया गया है एज पर रूल्स वो उससे भी छोटा है। जम्मू कश्मीर ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन और जम्मू प्रिंटर एसोसिएशन जम्मू की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। इनके इश्यूज हैं, खास करके इनको जो टेंडरिंग को लेकर वो मसले हैं, जिस तरह से इन जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू की जो प्रिंटर्स हैं इनको एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है और कुछ ब्लू आइड्स को आगे करने की एक साजिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इन्होंने आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है फिलहाल इन्हीं के मेंबर से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज जिस मामले को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है उसमें किस तरह के आरोप जो हैं आप लगा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा आरोप ये है कि जम्मू प्रिंटर्स को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे 25 से 28 प्रिंटर ऐसे हैं जो सिर्फ पिछले 25 से 30 सालों से, उनमें से ज़्यादातर 25 से 30 सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी टेंडर होता था वो टेंडर डालते थे, उसमें काफ़ी सारे मतलब और भी प्रिंटर टेंडर डालते थे, तो जिसका लोवेस्ट रेट होता था उसी रेट के ऊपर सबको काम मिलता था। क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में ये है कि जब भी सेशन होता है तो उनको इमरजेंसी में स्टडी मटेरियल चाहिए होता था, बच्चों की बुक्स वगैरह, तो उसमें रात दिन एक करके वो प्रूफिंग वगैरह करवाते थे और उनका गुजर बसर चलता था। उनमें से कुछ प्रिंटर छोटे हैं, कुछ प्रिंटर बड़े हैं, किसी के पास एक मशीन है, किसी के पास 4 मशीनें हैं, उस हिसाब से चल रहा था। तो अब ऐसा हुआ, इस साल ऐसा हुआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में वो चले गए जम पे जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले उसमें हम सारे बाहर हो गए। जम्मू के जो हमारे प्रिंटर थे वो बाहर हो गए। वो क्या रूल्स थे? उसमें एटीसी थी, उनके कुछ रूल थे, साइज को लेकर थे, पेपर को लेके थे, बाइंडिंग को लेके थे, और भी काफ़ी सारे उसमें थे। उसमें जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जम्मू के प्रिंटर्स ने पार्टिसिपेट किया, वो सारे के सारे बाहर हो गए, उनको कोई काम नहीं मिला। जिन लोगों को मिला भी उनके वो काम जो है वो पास नहीं हुआ। और बाहर वालों का रेट जो है वो हमसे काफ़ी कम है, लेकिन जब उनका मटेरियल आया तो वो मटेरियल एज पर नॉर्म्स नहीं था और उनकी बिलिंग जो है वो भी 12% में थी। हालांकि प्रिंटिंग जो है, मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि जम्मू हर जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रिंटिंग के ऊपर जो जीएसटी है वो 18% है, लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने माल रिसीव किया है उनमें काफ़ी सारे बिल जो हैं वो एक तो 12% के हैं, और जो साइज़ है बुक का वो जो एटीसी में दिया गया है एज पर रूल्स वो उससे भी छोटा है। बाइंडिंग भी बड़ी नरम है और पेपर क्वालिटी भी बड़ी नरम है, काफ़ी मतलब कम है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो स्टडी मटेरियल जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है, तो वो जब जम्मू के बच्चों के पास ये वाली बुक्स जाएंगी तो आप खुद ही समझदार हैं कि वो कैसे चलेगा काम। तो हमारी सरकार से तो उसमें आप कितने ऐसे प्रिंटर्स हैं, लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और कैसे मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़े? वैसे तो हमारे जो टोटल प्रिंटर हैं जम्मू में वो 200 हैं। हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, वहाँ पे कोई चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री, एक प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए इतने ज़्यादा नॉर्म्स हैं, इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं कि कई साल लग जाते हैं वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू डीसी से हमें एक परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के लिए हमें पहले 5 जगह के एनओसी चाहिए, उसके बाद फ़ी है, इंस्पेक्शन है, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद वो फिर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डीएसी में जाती है रजिस्टर्ड होने के लिए। उसके बाद पोल्यूशन में काफ़ी डिपार्टमेंट्स के बाद जाने के बाद जब वो एक प्रेस लगती है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिलता। तो अब आपकी क्या डिमांड है? क्योंकि अब उन्होंने जेम के ज़रिए जो है ये टेंडरिंग चल रही है, लेकिन अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है, एक तो ये जीएसटी के ऊपर चेक रखा जाए, 18% है प्रिंटिंग के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी जेम पे काम हो उसमें एटीसी में यही मेंशन हो गया एक रजिस्टर्ड प्रिंटर,
जिसके बाद डीसी की डिक्लेरेशन हो, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट हो, डीआईसी से रजिस्टर्ड हो, एमएसएमई से हो, इंडस्ट्री से हो, उसी को प्रेफरेंस दी जाए। मेन चीज़ तो यही है, जिससे ताकि हमारे जो प्रिंटर्स हैं जो बंद होने के कगार में हैं, काफ़ी सारे प्रेसेस अगर आप इंस्पेक्शन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट अब बंद ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंटर थे जो सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी का ही काम करते थे, क्योंकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी काम मिल जाता है। हाँ, और बड़े रेट्स भी कम थे हम लोगों के, मतलब काफ़ी ज़्यादा, और सर्विस भी दे रहे थे हमारे प्रिंटर, दिन रात काम कर। जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा इमरजेंसी में काम होता था, क्योंकि बच्चों को बुक्स चाहिए होती थी, उसकी एक डेट होती थी, उस डेट के अंदर अंदर हमें 7 दिन में या 15 दिन में हमें वो बुक्स देनी होती थी, और उसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा कोई में नहीं है। आप देखिए, जिस तरह से अभी जो रूल बनाए गए हैं उनके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जम्मू के प्रिंटर्स को, और उसी में थोड़ी रिलैक्सेशंस को ये चाहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी की भी मांग की है कि आप ट्रांसपेरेंसी भी देखिए कि किस तरह से आप जो है वो जीएसटी में भी यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ये कुछ मांग जो है यहाँ के प्रिंटर्स ने आज उठाई है कि इनके भी सर्वाइवल का ये विषय है, क्योंकि कुछ प्रिंटर्स हैं वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूशन है, इन्हीं पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर जो काम होते हैं उसी पर अपनी प्रिंटिंग करके अपनी गुजर बसर करते हैं, लेकिन जो रूल्स नए लाए गए हैं उसमें ये लोग फॉलो नहीं करते, जिस वजह से इनको अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।